स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। और वी ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं यूजिंग अफबाउ प्रिंसिपल, जो कहता है कि पहले लोअर एनर्जी वाले सब शेल्स एंड मेन शेल्स फिल करिए। फिर उसके बाद हम फॉलो करते हैं हुंड्स रूल, जो कहता है कि किसी ऑर्बिटल के किसी सब शेल के हर ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करिए। फिर आते हैं पॉलीज रूल, जो कहता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद अपोजिट स्पिन। मीन्स अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमसे बोला गया है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इन 3D और 4s, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे यूजिंग n+l रूल। n+l रूल से 3D का एनर्जी आएगा हमारा 3 + 2 5, और जो 4s है उसका n+l की वजह से एनर्जी आएगा 4 + 0 4। तो 5 का वैल्यू 4 से ज़्यादा है, हमें समझ है 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा। नाउ हुंड्स रूल कहता है कि अगर हमारे पास 4p या 3p ऑर्बिटल है, सभी ऑर्बिटल्स को आप एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। या यू कैन से हमारे पास 3D ऑर्बिटल है, तो हम क्या करेंगे, सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे। तो वी कैन से हुंड्स रूल बोल रहा है कि किसी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स में कैसे फिलिंग करनी है। नाउ पॉलीज रूल बोल रहा है कि एक ऑर्बिटल में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे, आप किसी भी दूसरे ऑर्बिटल की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो मीन्स जैसे 3p में अगर हमें 3p6 फिल करना है, तो इफ़ वी वांट टू फिल 3p6, तो हम क्या करेंगे, हर ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट करेंगे और तब तक पेयरिंग करेंगे जब तक सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए और नेक्स्ट में मूव नहीं करेंगे। तो अब इस तरीके से हम वैल्यूज़ लिखते हैं। तो अब जो ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, तो ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कि हम आपको बोलेंगे कि आप वर्ड याद रखिए। जैसे कि आप याद रखिए श्याम, S फॉर श्याम होगा यहाँ पे, तो S 2 बार, श्याम श्याम, फिर आप 2 बार PS और PS लिखेंगे, तो PS का मतलब हो जाएगा पंडित श्याम। फिर हो जाएगा DPS, दाता पंडित श्याम। इसमें बात है कि आप हर चीज़ 2 बार लिखेंगे। फिर DPS, दाता पंडित श्याम। फिर F से हो गया फिर, दाता पंडित श्याम। एक ये टेक्निक भी है लिखने की कि आप वर्ड याद रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो वर्ड बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं श्याम, तो S से फिर श्याम हो जाता है हमारा। P से हो जाएगा पंडित, S से श्याम, पंडित श्याम, दाता पंडित श्याम, दाता पंडित श्याम, फिर दाता पंडित श्याम। उसके बाद आप क्या करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे लाइक 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। उसके बाद हम लिखेंगे 2p, p स्टार्ट होता है 2 से, तो ये स्टार्ट लिखेंगे 2p 3p 4p 5p 6p। उसके बाद स्टार्ट होता है 2p के बाद 3d, तो वी विल स्टार्ट विद 3d 3d 4d 5d। 3d के बाद क्या आता है हमारा 4f, तो लास्ट में ये हमारा 4f आ जाएगा। दैट इज़, ये वैल्यू हमारी एकदम डिफरेंट हो जाएगी। तो दिस इज़ अवर 4f। तो आई गेस अब सर इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हाइड्रोजन की जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो यू कैन राइट इट एज 1। बट हम सीधे स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 20, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यहीं से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 6 और 4 10, और 2 12 3s2 3p6 18 4s2 20। अब देखिए हम 3D बाद में लिखेंगे, भरेंगे, क्यों, क्योंकि इसी ऑर्डर में हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, तो इससे हमारी कभी कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे एक चीज़ और याद रख सकते हैं, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन आने से पहले 10 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, मतलब 10 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमें एक बात और याद रखनी कि टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट हमारे पास 118 हैं। तो टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट अगर 118 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिलिंग करनी है।
और चेक करना है। अब हमसे अगर पूछा जाए कि 118 में से कितने एलिमेंट है जिनके डी शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने एलिमेंट पे, तो आप क्या करेंगे, 10, हमें समझ आए 2 4 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 तक तो डी में इलेक्ट्रॉन आए, मतलब 20 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें डी के इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 118 में से आप 20 माइनस कर दीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट है जिनके डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो योर आंसर इज़ 98। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और आई गेस हम यहाँ से कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन भी लिख पा रहे हैं। तो आई गेस ये हमें समझ आ रहा है पूरा। अब हम आपको बोलेंगे सपोज़ कैल्शियम की जगह कोई और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलते हैं जिसमें हमारा फिल हो जाए सपोज़ 4Fb। तो हम समझ सकते हैं कि 3D10 कितने हो गए हमारे, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 38, 38 और 10 48 और 48, 48 प्लस 6 54, 54 प्लस 2 56। मीन्स 4F में फिलिंग से पहले 56 एलिमेंट आ चुके हैं। तो 56 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके F सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 56 क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, कितने एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वी हैव 56 एलिमेंट वोज इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट प्रेजेंट इन F सब शेल। सेम वे अगर हमसे पूछा जाता कितने एलिमेंट है जिनके D सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम ये D से पहले वाले सारे काउंट कर लेते ये। तो ये कितने हमारे 6 2 8 10 10 प्लस 6 16 18 20। तो 20 ऐसे एलिमेंट है जिनके डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो डी इलेक्ट्रॉन्स। और 56 ऐसे एलिमेंट है जिनके एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो एफ सब शेल इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद जब फिलिंग स्टार्ट होगी तो दैन वी विल मूव फर्दर। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो एक टेक्निक तो यही है, एक बार फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। प्लस इसके लिए आप एक और सेंटेंस भी याद रख सकते हैं शॉर्ट में। अगर आपको ये याद हो जाता है 2 बार ही ऐसे लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि यू कैन राइट SS PS PS, क्योंकि DPS स्कूल थोड़ा सा फेमस नेम है, तो यू कैन यूज़ DPS फरीदाबाद DPS। तो आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। SS 2 बार ऐसे, PS 2 बार है, DPS 2 बार, FDPS 1 बार। सर इसके आगे फिलिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, उनमें यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम चल जाता है। और वैसे भी इसके बाद जब कोई एक नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो G सब शेल में जाएगा, फिर